नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री की जांच में जुटी एनसीबी ने आज 52,000 पन्नों की चार्जशीट उसने दायर की है और ये चार्जशीट बताया जा रहा है ये पहला चार्जशीट है, क्योंकि इसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी इसमें शामिल होने वाला है। अभी तो सिर्फ 34 मुख्य आरोपियों के बारे में बताया गया है, लेकिन खबर ये आ रही है कि कोई बचने वाला नहीं है, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे और भी जो फिल्म कलाकार हो, जो सारा अली खान हो, कोई इसमें बचने वाला नहीं है। और इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से बॉलीवुड के ऊपर दोहरी मार पड़ी है, एक तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार बड़े बड़े सूरमाहों के कच्चे चिट्ठे को खंगाल रहा है, इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ ये ड्रग्स का केस भी वापस सुर्खियों में आ गया है। और वो लोग जो रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए उसे अबला बता रहे थे, ये कह रहे थे कि ड्रग्स का केस तो खामखा इसके ऊपर लादा गया है, लेकिन अब जो 52,000 पन्नों में इनकी पूरी काला चिट्ठा, इनकी जो काली करतूत है, वो जिस तरह से शामिल हुआ है उसे समझना जरूरी है। 52,000 पन्नों में से आप ये समझ लीजिए 11,700 पन्ने, लगभग 12,000 पन्ने जो हैं वो हार्ड कॉपी में हैं, जिसे कोर्ट के अंदर जमा किया गया है, और 40,000 पन्ने वो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, व्हाट्सएप चैट के हैं, ईमेल्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो पैसे की लेन देन हुई है, ड्रग्स की जो खरीदारी हुई है, इन सब का पूरा ब्यौरा डाला गया है। और तो और इस चार्जशीट का सबसे अहम पहलू यह है कि चार्जशीट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर को ड्रग्स के व्यापार का एक अड्डा बना दिया था। रिया चक्रवर्ती को अच्छी तरीके से मालूम था कि कहां से ड्रग्स लाया जाता है, कहां से ड्रग्स खरीदा जाता है और उसे कैसे लाना है। मतलब ये कि रिया चक्रवर्ती अब इस मसले में सबसे बड़ी आरोपी, मुख्य आरोपी के तौर पे एनसीबी की चार्जशीट में शामिल की गई है। साथ ही साथ इस चार्जशीट में यह भी बताया गया कि अपने भाई के जरिए वो जो सारा काम कर रही थी और उसका भाई जिस तरीके से इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट के साथ जुड़ा हुआ था, इसकी पूरी जानकारी रिया चक्रवर्ती को थी। और तो और रिया चक्रवर्ती के कहने पे ही सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले सारे स्टाफ, चाहे वो मिरांडा हो, चाहे वो तमाम जो 3-4 लोग थे, ये सारे लोग रिया चक्रवर्ती के कहने पे ही ड्रग्स को लाया करते थे। मतलब ये कि रिया चक्रवर्ती को बचाने वाले लोगों के पास अब कोई दलील नहीं बचेगी। ये नहीं कहा जा सकेगा कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई विच हंटिंग की जा रही है, एक अबला को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि चार्जशीट के साथ साथ सबूत भी पेश किए गए हैं। इसमें कई सारे जगहों पे कई सारी चीज़ें इस तरह से दी गई है जिससे ये मालूम चलता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बैंक अकाउंट्स के जरिए, अपने एटीएम के जरिए ड्रग्स की खरीदारी के लिए पैसे दिए थे, वो भी डिजिटल ट्रांसफर पैसा हुआ था। मतलब ये सारे ऐसे साक्ष्य हैं, ये ऐसे सबूत हैं जिसे कोर्ट में रिया चक्रवर्ती नकार नहीं पाएगी। ये तो ये मसला सिर्फ रिया चक्रवर्ती का है, लेकिन इस चार्जशीट ने एक अजीबोगरीब खुलासा किया है, और वो खुलासा ये है कि जो रिया चक्रवर्ती है, जो शौविक है, और जो तमाम ये लोग जो काम कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के घर में, ये लोग ड्रग्स सिंडिकेट का एक हिस्सा थे। टोटल 34 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। ये 34 लोग वो लोग हैं जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स के कारोबार में लिप्त थे। इन 34 में से 8 लोग अभी भी जेल के अंदर हैं, बाकी सारे लोगों को बेल मिल गई है। लेकिन अब इसके बाद से जब कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी, फिर से इस पे जांच शुरू होगी, तहकीकात और पूछताछ की जाएगी। अब देखना होगा कि ये कब तक अपनी बेगुनाही को साबित कर पाएंगे, या फिर ये जो 54,000 पन्नों का ये जो पूरा लेखा जोखा है, इसके सामने इनकी हवाइयां उड़ जाएगी, इनकी चोरी, इनकी कलई खुल जाएगी।
क्योंकि इस चार्जशीट में यह साफ साफ बताया गया है कि इन आरोपियों के पास क्या क्या भी बरामद हुए हैं, जैसे चरस बरामद हुआ, गांजा, marijuana, एलसीडी, तमाम इस तरह के जो वर्जित, जो बिल्कुल ही इलीगल सब्सटेंसेस हैं, इनके पास से बरामद की गई हैं। उनकी तस्वीरें भी इस चार्जशीट का हिस्सा है। साथ ही साथ इन लोगों के पूरे जो फ़ोन कॉल्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो इस तरह से ये जो धंधे में जुटे हुए थे, इसकी सारी जानकारी कोर्ट को दे दी गई है। लेकिन सवाल कई लोगों के मन में ये उठ रहा है कि ये जो 34 नाम हैं, तो क्या इसमें दीपिका पादुकोण का नाम है? क्या इसमें सारा अली खान का नाम है? क्या इसमें श्रद्धा कपूर का भी नाम है? ये जो तमाम लोगों से जो पूछताछ की जा रही थी, कुछ कॉमेडियंस हैं, कुछ बहुत सारे लोग, क्या इन लोगों की भी कोई इसमें मिली भगत थी? क्या इन पे भी कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चार्जशीट के अंदर वो जो पूछताछ की गई है दीपिका पादुकोण से, जिसमें उसने कहा कि हाँ वो चैट तो हमारे ही हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण ये कह रही थी कि उसे हैश पसंद है, तो उसको तो उसने इकरार कर लिया है कि हाँ वो व्हाट्सएप चैट उसके थे, लेकिन उसने ये कबूला नहीं है कि उसने उसका इस्तेमाल किया था। श्रद्धा कपूर ने भी पूछताछ के दौरान ये माना कि वो सीबीडी ऑयल तो मंगवाई थी, लेकिन उसका वो किसी इस तरह से सेवन नहीं किया करती थी। ये बातें इन एक्ट्रेसेस की हैं जिनके पूछताछ के दौरान जो बातचीत हुई वो इस चार्जशीट का हिस्सा है। जैसे सारा अली खान ने यह कहा कि वो सुशांत के घर जाती थी, सुशांत के यहाँ वो एक दो बार उसने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन वो इसके खरीद बिक्री में वो उसका कोई रोल नहीं हुआ करता था। तो ये सारी बातें चार्जशीट का हिस्सा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो एनसीबी की तरफ से जो खबरें आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ जो बातचीत की गई है, इसमें जो सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ा हीरो अर्जुन रामपाल, उसकी गर्लफ्रेंड, इन सबसे भी पूछताछ की गई है। तो एनसीबी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा नेक्सस है, ये जो 34 लोगों का नेक्सस जो बॉलीवुड के अंदर इस ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे, जो ड्रग्स को बांट रहे थे, जहर की खेती कर रहे थे, इन लोगों के बयान को तो दर्ज किया ही गया है। लेकिन एनसीबी का मानना है कि इन लोगों में एक नेक्सस भी है। मतलब ये कि ये कहानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री से शुरू होती है। ड्रग्स का एंगल आता है जिसमें रिया चक्रवर्ती फंस जाती है, उसकी मुख्य आरोपी बनती है, और जो ये तार जो निकलता है इसके इंटरनेशनल कनेक्शंस निकल आते हैं। और अब जो एनसीबी की तरफ से बताया जा रहा है कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाला जाएगा, मतलब ये कि अभी तक तो ये 34 में सिर्फ रिया चक्रवर्ती का नाम है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाला जाएगा उसमें ये बताया जा रहा है कि जो तमाम फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं इनको भी आरोपी बनाया जाएगा। मतलब खतरा अभी टला नहीं है, और इसलिए इस चार्जशीट के आने के बाद उन सब के मुंह पे ताला पड़ गया है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर मजाक कर रहे थे। ये कह रहे थे कि एक आत्महत्या को इन लोगों ने खामखा एक ऐसा खेल कर दिया कि जिसमें बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इन सबूतों के सामने जिस तरीके से एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन किया है, अब इनका क्या जवाब होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और मिस्ट्री जो सामने जो आ रही है वो मिस्ट्री है अनुराग कश्यप की, क्योंकि ये अनुराग कश्यप जो अभी जिसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, उसमें एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा ये है कि अनुराग कश्यप ने भी अपने फोन्स के सारे डेटा को उस वक्त डिलीट कर दिया था जब ये एनसीबी की छापेमारी चल रही थी, जब एनसीबी मुंबई में बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस के ऊपर दबिश डाल रही थी। उस दौरान अनुराग कश्यप ने अपने फोन के सारे डाटा को क्यों डिलीट किया? क्या था इसका रिश्ता अनुराग कश्यप के साथ? और ये इसलिए भी संदिग्ध हो जाता है क्योंकि यह खबर आई थी कि जब मीडिया में ये चलने लग गया, रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट सामने आने लग गए, तब महेश भट्ट ने ये कबूला है उन लोगों ने कि महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को
अनुराग कश्यप से बात करने को कहा था और किस तरीके से मीडिया को मैनेज किया जाए, किस तरीके से इंटरव्यू करके अपने आप को पाक साफ, अपना दामन आप क्लियर करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के सामने लेकर के आओ। राजदीप सरदेसाई किस तरह से इंटरव्यू करेगा, ये रास्ता रिया चक्रवर्ती को दिखाने वाला कोई और शख्स नहीं था, ये अनुराग कश्यप था। और इसलिए ये मिस्ट्री, ये जो आईटी की ओर से ये जो पूरा बवाल मच रहा है, ये जो बेईमानी का जो पैसा था, इन टैक्स चोरों का हिसाब किताब किया जा रहा था, तब ये सवाल लोग पूछ रहे थे कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर वो गैंग काम कर रहा था, मतलब ये एक तरफ टैक्स की चोरी है, खबर ये आ रही है कि कुछ पैसे इन लोगों के विदेश में भी भेजे गए हैं, मतलब ईडी भी फिर से घुसेगी, इसमें हवाला का कांड हो सकता है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है। और दूसरी तरफ ये ड्रग्स का पूरा व्यापार बहुत बड़ी पहेली है। क्या इसके बीच कोई कनेक्शन है, ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।